हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिस्ट्स जनरली डिफाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ एज द प्रोसेस whereby the real per capita income of the country increases over a long period of time। जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को एक ऐसा प्रोसेस बताया जिससे कि रियल पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती रहेगी। पर कैपिटा इनकम मतलब पर बंदे की इनकम कैसे निकलती है बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव टर्म्स में पर कैपिटा इनकम बढ़े लॉन्ग पीरियड के लिए तभी इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाएगा। अब इस डेफिनेशन में देयर आर 3 पॉइंट्स नीड टू बी नोटेड इन दिस डेफिनेशन। नंबर 1, in defining economic growth, the focus is on increase in per capita income। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम पे पूरा फोकस करना पड़ेगा कि वो इंक्रीज हो जाए। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में एक बंदा कितना कमाता है उसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। इट इज एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब औसत, ठीक है। इट इज इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब एक इंसान कितना एवरेज कमाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है? जो भी टोटल देश की इनकम है, कंट्री की इनकम है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो पहले पॉइंट में कहा गया कि ये क्वांटिटेटिव इंक्रीज पे फोकस करता है कि पर कैपिटा इनकम क्वांटिटेटिवली बढ़नी चाहिए। Second point, while defining economic growth, we stress on the long period because what is significant from the point of view of economic growth is that the rise in per capita income must be sustained and prolonged। तो लॉन्ग पीरियड में लगातार बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आज बढ़ी, 6 महीने बढ़ी फिर गिर गई, 1 साल बढ़ी फिर गिर गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़नी चाहिए, तभी मानी जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ। इन अदर वर्ड्स, राइज इन पर कैपिटा इनकम मस्ट कंटिन्यू ओवर अ लॉन्गर पीरियड, स्प्रेड ओवर सेवरल डेकेड्स तक बढ़नी चाहिए। Increase in real national income can be sustained only if this increase is the outcome of some permanent increase in productive capacity of the economy through increase in investment or technical progress etc etc। ये तभी सही मानी जाएगी जब ये परमानेंट इंक्रीज होगा। क्या? पर कैपिटा इनकम का। और वो कब होगा? जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी इकोनॉमी की, या फिर इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ती रहेंगी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लगातार होती रहेगी। A short period rise in per capita income as occurs during the boom period cannot be taken as economic growth। बूम पीरियड के टाइम में मार्केट में मनी सप्लाई हाई हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड में होनी चाहिए, ये नहीं कि आज हुई तो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिगार्डेड एज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं इसमें, ये नहीं कि अचानक से हुई, ठीक है। वी एम्फेसाइज the process of economic growth because it implies that there are certain forces in operation। कुछ certain forces हैं जो पूरा काम करेंगी तभी ग्रोथ होगी, which are interrelated to each other and which gives rise to economic growth। कुछ steps हैं, उन्हीं के थ्रू, कुछ forces हैं जो interrelated है, उन्हीं के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। ये नहीं कि चुटकी बजाई और होगी। समझ की बात? By taking economic growth as a process, we are able to identify the principal forces which give rise to economic growth। तो इसके थ्रू हमें पता लगता है कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल फोर्सेस हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। ये जो है, ये छोटे लेवल पे टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने इसको एक्सटेंसिव लेवल पे भी डिस्कस किया हुआ है और उस प्लेलिस्ट का नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से 18 मार्क्स के हिसाब से, 16 मार्क्स के या 15 मार्क्स के हिसाब से, या मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इसको डिस्कस करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।